हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, आज आपको पता चलेगा कि आपका 14 से लेके 24 या 25 अक्टूबर कैसा रहेगा। कल से ही ये टाइम शुरू है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। इस टाइम को कैसे कहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए, आपको इस वक्त इस बीच में क्या करना चाहिए जो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपको जानकारी मिलेगी। साथ साथ आपकी डेस्टिनी, आपका किस्मत और यूनिवर्स आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस देने वाला है, ये भी आप जान पाओगे इस रीडिंग में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग अगर आप चाहें तो शेयर करें, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो शेयर कर दो, अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, ऑलराइट। देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हैं, किसी को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, करियर को लेकर, आप मुझसे कांटेक्ट करो। ठीक है, मैं हीलिंग करूँगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हो वो करा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। जीमेल एंड इंस्टा ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो। सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शुरुआत जो है वो थोड़ा डिले के साथ हो सकता है, मे भी थोड़ा डिले आपका होगा। 14 से लेके 24 या 25 अक्टूबर के बीच में काम के मामले में आपका थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, प्रपोज़ल रखा है, या कोई बिज़नेस का प्रपोज़ल रखा है, तो उसमें भी मे बी थोड़ा डिले हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ठीक है, तो ये डिले की एनर्जी है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई चांसेस बन रहे हैं किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के। ठीक है, किसी की वजह से अगर आपका काम डिले हो गया, कोई इश्यूज़ आ गया, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े तो होंगे ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही कि तो तेरी वजह से लाइक ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपका हो सकता है मे बी। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। वही चीज़ आप जो है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट करोगे, वही चीज़ आप शांति से भी समझा पाओगे। ठीक है, किसी लाइक अपने अंदर का गुस्सा किसी और के ऊपर नहीं डालना है, सिंपल सी ये बात है। माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा शुरुआत में, थोड़ा सा 1-2 दिन रह सकता है, तो ये कन्फ्यूजन आप किसी के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, पर किसी को ऊपर थोपने की या लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हो इस डिले को अवॉइड करने के लिए? इस डिले को अवॉइड करने के लिए जितना हो सके वाइट कलर की चीज़ें आप पहनो। ठीक है, राइस या शुगर जो है वो डोनेट कर सकते हो, जिससे आपके वर्क प्लेस पे जो हर्डल्स आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब आपका ख़त्म होगा। आप चाहे तो टेम्पल जा सकते हैं, शिव टेम्पल, अपने गुड लक के लिए, इफ़ यू वांट। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको बैलेंस खोजना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप एग्रेसिव रहने वाले हैं, जितना आप गुस्से में रहने वाले हैं, उसमें आपको बहुत मुश्किल से पीस, शांति, कामनेस मिलेगा। तो ये पहले ही आपको गाइड कर दिया जा रहा है, एक दिन पहले ही। ठीक है, कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल रखना है, और कन्फ्यूजन हो तो भी सब ठीक होगा। अब देखो, किस चीज़ पे ध्यान देंगे जिससे आपका सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी देखो, कुछ लोग आपको थोड़ा दबाने की, स्टक करने की या डिफ़िकल्टी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये हो सकता है नोइंगली हो, अननोइंगली हो, आपके पेरेंट्स भी कर दें। अब जैसे आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो, फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हो, ये बात अपने फैमिली के सामने अपने रख दी, बोल दिया कुछ अच्छा अपने लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं सोचे। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग सोचने लगे, वो अपने फ़ायदे का सोचने लगे, अरे ये ऐसा हो जाएगा, ये चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें वो सोचने लगेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आपको फील हो सकता है इस टाइम। जैसे आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को भी अगर बोलोगे, तो उनको लगेगा कि ये तो मुझे छोड़कर जा रहा है, ये तो मुझसे दूर हो रही है। इस तरह की चीज़ें जो है आपको फील हो सकती है। लेकिन ये इसलिए होगा कि वो उस वक्त नहीं समझेंगे, लेकिन हो सकता है बाद में समझे। लेकिन इस टाइम मुझे थोड़ा सा फ्रूटलेस एफर्ट दिखाई दे रहा है। आप कोई एफर्ट लगाएंगे कि तो उसमें कोई एफर्ट फ्रूटफुल नहीं होगा, फ्रूटलेस लगेगा, बेमन का लगेगा। इसलिए काम को मन से करना है इस टाइम। कोई भी नया काम ना शुरू करें, स्पेशली ये मैसेज यहाँ पे है आपके लिए। स्ट्रगल थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा लेज़ीनेस, जैसे कि चीज़ें अगर थोड़ी स्लो होंगी तो आप खुद भी अपने आप को स्लो कर दोगे। लेज़ीनेस, ठीक है, स्लोनेस, तो डिफ़िकल्टी का सामना करना है, भागना नहीं है। लेज़ीनेस नहीं लाना है, स्लोनेस नहीं लाना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। पेशेंस लेवल को चेक किया जा रहा है, आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है वो यूनिवर्स चेक करेंगे। अब देखो, टाइम टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो कि कब क्या करना है क्या नहीं। हेल्थ पे बहुत ध्यान देना होगा।
सिक्योरिटी लेकर आना होगा, ठीक है। गुड स्लीप आपका होना चाहिए प्लान। उसके बाद इनर पीस पे आपको फोकस रखना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ये चीज़ है। अनकंडीशनल लव भी मे भी मिल सकता है आपको। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल कहीं करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे है, ये है द फ्रीडम ऑफ चॉइस। एक होता है ना कि अपने फ्रीडम के साथ अपना चॉइस करें, उसमें थोड़ा अड़चन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कर पाओगे बाद में, ये चीज़ है। और जो भी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स के साथ और फील होगा आपको कि एक मीनिंगफुल कनेक्शन डेवलप हो रहा है। अब देखो क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। बस जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें मत ध्यान दो। आपको सिंपली बस ये सोचना है कि आपका जो गुड लक है उस पर आपको बिलीव रखना है, बस उसके बारे में ही सोचना है। बिलीव इन योर गुड लक, बस गुड लक पे ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये भी है, पास्ट को पीछे छोड़ देना है। अगर आप किसी तरह के पास्ट में जगलिंग कर रहे हैं, फंसे हुए हो कि अब कैसे मैं पास्ट से निकलूँ, पास्ट से निकलने के बाद ही जो है आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। डिसिप्लिन लेकर आओ, ठीक है। रूटीन बनाओ, अपने एजुकेशन पे, अपने एक्शन पे ध्यान दो, ठीक है। और जो आपकी मेंटालिटी है वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, तो अच्छी मेंटालिटी रखो, इसलिए मैं कह रही हूँ ना। और कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो जैसे आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है, शादी करने वाले हो, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जो भी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रियलिटी चेक करना है, ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। इस बीच अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड है, एक्स पार्टनर है, क्रश है, किसी को बहुत पसंद करते हो, शादी फिक्स होने वाली है, जो कुछ भी बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, देखो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके लाइफ में, ठीक है। और जैसे आप किसी को प्रपोज करने वाले हो या किसी को कर दिया प्रपोज, बस आप चाहते हो कि वो अपने दिल की बातें बता दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। आपका कोई पार्टनर है जिससे आप बहुत ज़्यादा बेताब हो, एकदम तड़प रहे हो बात करने के लिए, और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आपने पूछ दिए हैं ऑलरेडी, और हो सकता है पूछने वाले हो, और उसका आंसर आपको इस बीच में मिलेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, प्रॉब्लम हुए हैं। तब जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो होता है ना कि मुझे बहुत कुछ जानना है उससे, मुझे बहुत कुछ पूछना है, तो वही सिचुएशन अभी आपका दिख रहा है। तो आप अगर जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप अपने पर्सन से दूर हो, सेपरेट हो, जो भी, इस बीच में बात भी होगा, और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, अपने पर्सन से जानना चाहते हो, वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। और देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। वेल, लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैशन आते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर अपने करंट पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो कि क्या उस इंसान के अंदर अभी भी जो पैशन है, फीलिंग जो है वो अलाइव है, ठीक है, तो यस, पैशन अभी भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई बहुत होता है, और आपके पर्सन जब भी आप उनसे कुछ पूछते हो तो वो भाग जाती हैं या भाग जाते हैं। पर इस टाइम वो डट के जो है अपने आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, और उनको भी कुछ अगर पूछना होगा तो आपसे पूछेंगे। तो ये सारे मैसेजेस हैं, पैशन रहेगा बना हुआ। मैं प्रे करती हूँ सारी खुशियाँ मिले आपको। और अगर आपको अब जानना है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई जीमेल एंड इंस्टा ID। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और उसी तरीके से आपकी रीडिंग भी बहुत ही ऑनेस्ट और जेन्युइन होगी, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करना और अपनी रीडिंग लेना। सो अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। वाई टेक केयर।